हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का एक पेपर है और ये है मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का। और ये है 7 मार्च, जैसे कि आपको पता है कि 7 मार्च को आपका एग्जाम है 2024 में आपके। तो ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है ये मॉडल पेपर उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे जो क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं 20 नंबर के, वो सारे के सारे क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार उनको मालूम किया जाता है एग्जाम में। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब दीर्घ जो क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, आपको उनको लिखना है 150 वर्ड्स के अंदर। और जो शॉर्ट आंसर हैं मतलब लघु वाले हैं, वो लिखना आपको 80 वर्ड्स के अंदर, वो आता है 4 नंबर का। और इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको आपको जरूर याद करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में क्या क्या दे रखा है और जो एमसीक्यू दे रखे हैं इसके अंदर उनको आप याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर है और ये लिया गया है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से। तो देखिए इसके जो शुरू में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इनको समझते हैं। आपको ये याद करने हैं सारे के सारे, क्योंकि बार बार रिपीट हो जाते हैं ये। तो देखिए खंड नंबर आ है बहुविकल्पीय प्रश्न, और पहला क्वेश्चन दे रखा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन था वो किस देश का था, याद रखें वो था फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। दूसरा क्वेश्चन है कि देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। देखिए जूट जो होता है, जिससे कपड़ा भी बनाया जाता है, वो कहाँ स्थापित की गई थी। तो 1855 में कलकत्ता में, याद रखें 1855 में कलकत्ता में। ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया गया। लागत जो होती है, जो पैसा लगाया जाता है, ओके, उसको कम करने के लिए किस उद्योगपति ने इसमें काम किया था, कम करने का उसने निर्णय लिया था। ओके, तो वो है हेनरी फोर्ड। एक बार वो समझें, वह उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन जिसने 1920 के दशक में, कब 1920 की बात है, उसमें लागत को कम करने का निर्णय लिया था, तो वह था हेनरी फोर्ड। ओके, याद रखें हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखा, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 की एक महामंदी की नहीं है। जब 1929 में महामंदी हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, मतलब मंदी का दौर चल रहा था उस टाइम पे, तो कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। तो इसमें जो है नहीं है, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो नए नए उद्योग तो स्थापित होंगे नहीं। एक बात बताओ, जब क्या होगी, मंदी होगी, तो नए नए जो बिजनेस हैं वो लगेंगे नहीं, क्योंकि वो डाउन हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये वाली विशेषता नहीं है। ये वाली विशेषता हो जाएगी, कृषि उद्योगों की कीमतों में गिरावट हो जाएगी, काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब मंदी आएगी तो आय और व्यापार में काफी गिरावट आई थी। तो ये तो विशेषताएं हैं, बट ये नहीं है। 5वां क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण को तकनीक किस देश में विकसित किया गया था। देखिए विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की तकनीक है, मुद्रण मतलब पैसा, उसकी तकनीक को किस देश में विकसित किया गया था, वो था चीन। क्योंकि चीन में ही पेपर की खोज हुई थी। जो पेपर बनते हैं, जो नोट बनते हैं, नोट जो बनते हैं पेपर के तो बनते हैं कागज के, तो कागज की खोज किसने करी? चीन ने करी, याद रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये काफी आता है, ये मोस्ट एमपी है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। याद रखें 1922 में। कब हुआ था? 1922 में वो बताता है। 7वां क्वेश्चन क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन हुआ था, तो वो हुआ था केंद्र एवं राज्यों के मध्य। जो केंद्र सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, इसके बीच में विभाजन हुआ था। कब? और ये हुआ था संघात्मक शासन प्रणाली में, अधिकारियों के बीच में, जो अधिकार थे उनके बीच। 8वां क्वेश्चन क्या है वो देखें, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। जो आरक्षण होता है, ओके, जिससे हेल्प मिलती है, वो किस चीज में सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो वह है पंचायती राज संस्थाओं में, याद रखें, सी वाला इसका करेक्ट होगा। और 9वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। जो समकालीन विश्व है उसका शासन का जो प्रमुख रूप है वो कौन सा है? तो वह है लोकतंत्र, याद रखें, लोकतंत्र माना जाता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है इसमें सबसे जो अलग दिखाई देने वाली संस्था है वो कौन सी है? वह है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल है। 11वां क्वेश्चन क्या है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसमें जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, वो किस वजह से होता है?
देखिए पवन चलेगी तो भी होगा, हिमनद मतलब जो हिमनद होती है, जो बर्फ होता है वो टूटता है तो भी होता है, और जल, पानी बहेगा तो मिट्टी तो बहेगी ना, तो इसी वजह से मृदा अपरदन तो होगा। तो मतलब ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ओके, चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी याद रखें, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, तो गुजरात में पाई जाती है। ये काफी आता कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझेंगे। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कंडीशन समझे क्या है कि कच्चा पदार्थ, जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसको मूल्यवान उत्पादन में, मतलब उसकी कीमत बढ़ाने के लिए परिवर्तित करते हैं अधिक मात्रा में, तो वस्तु के उत्पादन को क्या कहा जाता है, विनिर्माण। दोबारा से उसका निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं विनिर्माण, दोबारा से बनाना उसको। 14वां क्वेश्चन क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है, तो याद रखें वो है पश्चिम बंगाल में, बहुत आता है पश्चिम बंगाल। 15वां क्वेश्चन क्या है कि विदेश व्यापार किन के मध्य होता है। जो विदेश व्यापार होता है तो होता है दो देशों के बीच में, क्योंकि देश विदेश तभी तो होगा विदेश, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, दो देशों के बीच में, ना कि दो प्रदेशों के, गाँव के या नगरों के, दो देशों के बीच में होगा। 16वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो भारत बाहर को नहीं भेजता है। कॉफी को तो भेजता है, तंबाकू भी भेजता है, चाय भी भेजता है, बट उर्वरक नहीं भेजता है। तो इसका भी वाला करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा कमाते हैं वो हैं हरियाणा के लोग, क्योंकि वहाँ पे एक जने कमाई काफी ज्यादा है। और 18वां क्वेश्चन क्या है कि विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है जो विकास को मापता है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। तो साक्षरता, सवाल को समझे कि विकास को मापने के लिए, अगर विकास हुआ ना हुआ देश के अंदर, वो किससे मापा जाएगा, वहाँ की साक्षरता क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, उससे मापा जाएगा। स्वास्थ्य मतलब बॉडी हेल्थ के चल रही है पब्लिक की, उससे मापा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है, मतलब हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, वो होता है प्रति व्यक्ति आय, तो उससे भी मापा जाएगा विकास को। मतलब ये सभी हैं, तो सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट है, तो डी वाला ये हो जाएगा, ये सभी। 19वां क्या है कि उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है। जो उपभोक्ता का अधिकार है, जो कंज्यूमर कहते हैं, जैसे कि हम लोग, हम उपभोक्ता हैं, तो प्रतिनिधित्व का अधिकार है हमें, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, तो मतलब सारे अधिकार हैं यहाँ हमें। ओके, हम किसी को भी चुन सकते हैं इलेक्शन में, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आप, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं किसी का भी, और क्षतिपूर्ति का निवारण कर सकते हैं, मतलब कोई नुकसान हो गया तो उसको ठीक कर सकते हैं। 20वां क्या है, ये काफी आता है, इसको याद रखें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो वो करी थी 1 जनवरी 1995। याद रखें 1 जनवरी 1995 इस डेट को करी थी। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये खंड व वाले, ये वर्णनात्मक हैं, इसको आपको लिखना है। अब तक जो चल रहे थे वो 20 नंबर के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे, अब ये आपको लिखने हैं। ये लघु वाले क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान है, काफी आता है, इसको पक्का याद कर लेना। भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है, ये भी काफी आ जाता है। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताइए, ये भी मोस्ट टाइम की है। एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी होता है, सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या क्या रखा है। इसके अधवा वाला क्वेश्चन क्या रखा कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। जो लोहा अयस्क उत्पादन करता है उसके बारे में लिखना है। या फिर चौथा वाला क्वेश्चन करना है 4 नंबर में कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। या फिर मनरेगा 2005 के उद्देश्य लिखिए। तो आपको ये जरूर याद करने हैं, सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। ओके, इस मॉडल पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर तैयार करिए, क्योंकि एग्जाम में मॉडल पेपर से काफ़ी पूछा जाता है बार बार। अब देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो गांधी जी ने चलाया था, क्यों शुरू कर दिया था, ये खत्म क्यों कर दिया था, क्योंकि जब चोरी चोरी हत्याकांड हो गई थी। अथवा वाला कर सकते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू करा था, फिर किस कारण यह आंदोलन वापस भी ले लिया था। चोरी चोरी हत्याकांड के बाद में वापस ले लिया था इन्होंने।
छठा क्वेश्चन क्या है कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए, ये भी काफी आता है। और नेक्स्ट वाला 7वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए। जो कृषि की समस्याएं हैं, जो कृषि होती है उसकी मुख्य समस्या क्या है, बारिश न, जैसे बारिश का कम पड़ना और फसल खराब हो जाना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके बारे में लिखना है। अधवा में दे रखा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं बताइए जो कृषि क्षेत्र में होती रहती हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किन 3 क्षेत्रों को में विभाजित किया गया है, किन क्षेत्रों में विभाजित किया है, इसके बारे में लिखना है। अधवा वाला लिख सकते हैं, क्या है अधवा में कि महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रीकरण के प्रमुख कारण कौन से हैं, ये आपको लिखना है 6 नंबर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। और नवा क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको वो समझिए। देखिए नवा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर। देखिए नवा क्वेश्चन दे रखा है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न बताइए। ये देखिए क्वेश्चन जो है ये मानचित्र से रिलेटेड है। एक आपको मिलेगा चित्र, वो भी इंडिया के नक्शे का, उसमें आपको ये फिल करना है। तो इसमें क्वेश्चन लिखना है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, तो कहाँ करी थी ये आपको लिखना है। जैसे दूसरा दे रखा महात्मा गांधी कहाँ शहीद हुए थे, तो ये आपको पता ही है, जैसे कि दिल्ली में हुए थे शहीद ये एक, तो वहाँ पर नाथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी इनको। और तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हो गए थे, ये हो गए थे प्रयागराज में, मतलब पहले इलाहाबाद आता था लिखा हुआ, प्रयागराज आता है, अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हो गए थे, गोली मार दी थी इन्होंने अपने आप को। और चौथा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जो महात्मा गांधी थे इन्होंने असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि चोरी चोरी हत्याकांड हो गई थी उस टाइम। और चोरी चोरी हत्याकांड कहाँ हो गई थी आपको पता ही है, इन्होंने करी थी, चंद्रशेखर आजाद ने करी थी हत्याकांड जो करा था। ओके, ये जो चोरी चोरी हत्याकांड हो गया था ये उसी टाइम पर हो गया था, कब, अमृतसर में, पंजाब का अमृतसर में हो गया था ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आंदोलन स्थगित कर दिया था। और नीचे वाले क्वेश्चन आ रखे हैं जैसे चाय उत्पादक क्षेत्र को इससे प्रदर्शित करो नक्शे के अंदर। राणा प्रताप सागर कहाँ होता है, इस मार्ग से चिन्हित करो। लाल मिट्टी का क्षेत्र किसको कहते हैं, मतलब जैसे तमिलनाडु आ गया तो तमिलनाडु को आपको इस वाले चित्र से बताना है। ओके, जैसे इसमें दे रखे हैं, तो आपको इसमें क्या करने है, आपको इसके नक्शे की पहचान करनी है, जिसमें ये आपको निशान लगाने पड़ेंगे। जैसे कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र बताइए, जैसे यूपी में भी है तो वहाँ पर आप क्या लगा देंगे, ये तरबूज का निशान लगा देंगे। तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, ये जीएस के क्वेश्चन है एक तरीके से। तो सारा का सारा मॉडल पेपर इस तरीके से आ रखा है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लें क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में, जो तीसरा वाला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उसके अंदर। तो ये दूसरा था, पहला वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, आप वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसको आई बटन में हम डाल देंगे। ओके।